हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे विश्व की ऐसी धरोहर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है। जी हाँ, जिसे एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। प्यारे बच्चों, अभी फिलहाल करंट में 19 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका फिर से विमोचन करके, उसका फिर से निर्माण करके उसका दोबारा से उद्घाटन किया गया है, जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध था। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो पूरे वर्ल्ड में क्यों फेमस है, क्योंकि वहां से जब आज से 1600 वर्ष पूर्व जो राजा सम्राट कुमार गुप्त थे, उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसमें लोग विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे। जी हाँ बच्चों, विदेशों से जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो आया करते थे। ये पूरा जो वर्तमान का नक्शा है प्यारे बच्चों, इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूरा वर्तमान का नक्शा है। और जो पुराना जो नक्शा है प्यारे बच्चों, उसकी भी अपन बात करेंगे। ये अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 19 जून को इसका उद्घाटन किया है, 19 जून 2024 को। ठीक है बच्चों, कब किया है? 19 जून 2024 को, जिसके अंदर बिहार के अंदर, ठीक है, राजगीर, बिहार के अंदर कौन सा जिला है प्यारे बच्चों? बिहार के अंदर राजगीर जिला है, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय का प्यारे बच्चों दोबारा से उद्घाटन किया गया है, जिसमें अपने नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, वो भी प्यारे बच्चों वहां पे मौजूद रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपना वर्तमान स्वरूप। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो निर्माण करवाया गया था वो कौन थे। तो प्यारे बच्चों, ये थे राजा जो जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का प्यारे बच्चों लगभग 400 ईसा में इसका निर्माण करवाया गया था। इनका क्या नाम था प्यारे बच्चों? सम्राट कुमार गुप्त। इनका जो नाम था प्यारे बच्चों क्या था? सम्राट कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त कौन से? प्रथम। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने इस जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो विश्व की धरोहर के रूप में भी आने वाले समय में मानी जाएगी, तो इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा। प्यारे बच्चों, 400 ईसा पूर्व में इसका लगभग निर्माण करवाया गया था, और ये विद्यालय 1200 ईसा पूर्व तक चला था प्यारे बच्चों, यानी 800 सालों तक इसमें देश विदेशों से स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये है पुराना जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका नक्शा, जो अपन आपको अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके बारे में कि लगभग प्यारे बच्चों इसके अंदर 300 कमरे, इसकी जो बनावट है प्यारे बच्चों इस इमारत की, इसमें 300 तो कमरे हैं, 7 बड़े हॉल हैं, 7 बड़े हॉल हैं प्यारे बच्चों। और कहा जाता है कि 9 मंजिला इमारत है, जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है प्यारे बच्चों। क्या है? 9 मंजिला इमारत है, जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो प्यारे बच्चों, ये था जो नालंदा विश्वविद्यालय में, जहां पे देश विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे, जहां पे चीन, जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, सब देशों से यहां पे पढ़ने के लिए बच्चे आया करते थे। और प्यारे बच्चों, एकमात्र ऐसा महाविद्यालय था उस समय का, 1600 साल पहले का, जिसके अंदर रेजिडेंस था, यानी छात्रावास सुविधा थी, जहां पे बच्चों के रहना, खाना, पीना, पढ़ाई, क्लास, सब सुविधा वहां पे मिलती थी सभी बच्चों को। ठीक है, जो भी वहां पे पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, तो ये जो आपको नक्शा दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है पुराना जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था प्यारे बच्चों, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? पुरानी तस्वीरें हैं। ये आपको नई तस्वीर देखने को मिली है यहाँ पे, ये आज का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी तस्वीर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब अपन बात करते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके अंदर जो 9 मंजिला, प्यारे बच्चों कितनी? 9 मंजिला जो इमारत थी, 9 मंजिला जो इमारत थी प्यारे बच्चों, उसमें देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्या हुआ करती प्यारे बच्चों? देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें, सॉरी प्यारे बच्चों, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, विश्व की सबसे बड़ी
लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो प्यारे बच्चों, विश्व की सबसे जो बड़ी लाइब्रेरी थी, इसके अंदर प्यारे बच्चों लगभग 90 लाख, कितनी, 90 लाख पुस्तकों का भंडारण था। कितनी पुस्तकों का था प्यारे बच्चों? 90 लाख पुस्तकों का यहाँ पे भंडारण था। लेकिन इन पुस्तकों का माना जाता है कि इसमें पूरे विश्व की किताबें मौजूद थी। 90 लाख बुक्स प्यारे बच्चों बहुत होती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा जो अपना देश था प्यारे बच्चों, भारत था, वो कितना विकसित था आज से 1600 साल पहले। 90 लाख पुस्तकें थी प्यारे बच्चों इसमें। तो आपको बता दें कि जब प्यारे बच्चों बख्तियार खिलजी, जी हाँ, जो बख्तियार खिलजी था प्यारे बच्चों, जिन्होंने बख्तियार खिलजी था, उसने क्या किया कि उस नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रसिद्धि थी उसको सुन करके उसको नष्ट करने की तैयारी की। कि उसने कहा कि यह जो इस्लाम का है, इस्लाम की इसमें कोई पुस्तक नहीं है जो इस्लाम के बारे में बताए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको आग के हवाले कर दिया प्यारे बच्चों। किसके हवाले कर दिया? आग के हवाले कर दिया। जिसमें कहा जाता है कि जो पुस्तकें थे वहां पे प्यारे बच्चों, जो 90 लाख पुस्तकें थी, वो लगभग 3 महीनों तक, कितने महीनों तक प्यारे बच्चों? 3 महीनों तक उनमें आग लगी रही थी प्यारे बच्चों। यानी 3 महीनों तक वो जो लाइब्रेरी थी प्यारे बच्चों, वो आग उगलती रही थी। तो प्यारे बच्चों, जो खिलजी वंश था, जिसमें बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद आज 19 जून को इस महाविद्यालय का फिर से उद्घाटन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ फोटोज दिखाते हैं जो पुराने, ये प्यारे बच्चों पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पुस्तकें रखी हुई हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये जो लाइब्रेरी थी, ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख बुक्स हैं प्यारे बच्चों, वहां पे रखी हुई थी, मौजूद थी। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये लाइब्रेरी हॉल था प्यारे बच्चों, जिसमें बैठ करके सभी पढ़ाई किया करते थे। और ये प्यारे बच्चों आज का जो मीटिंग हॉल है उसकी फोटोज हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें 90 लाख पुस्तकों का भंडारण था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके लिए प्रसिद्ध था पूरे विश्व के अंदर, जिससे पूरे विश्व से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। तो प्यारे बच्चों, खंडर से न्यू जो यूनिवर्सिटी तैयार हुई है नालंदा विश्वविद्यालय की, वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पूरी आपको हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि पूरा जो सीन है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, जिसमें लगातार प्यारे बच्चों इसमें 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और 90 लाख पुस्तकों का भंडारण, जिसमें 9 मंजिला इमारत थी जो पूरे विश्व में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा रहा है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ होने के बाद आज फिर से वही नालंदा विश्वविद्यालय अपनी बुलंदियों पे खड़ा हो गया है। और फिर से पूरे विश्व के अंदर, जिसमें जब इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें 17 देशों के बड़े बड़े जो PM हैं, CM हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब शामिल हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।